मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध बताया और कहा कि जनता का हित उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। मैं तीसरी बार आज कह रहा हूं, पहला उनने कहा था कि सत्र विधायकों के आग्रह हो गए, तब मैंने उनसे कहा था कि जब सत्र निरस्त होता है तो उसकी कार्रवाई निरस्त हो जाती है। इसी तरह से मैंने कल भी उनको कहा कि इसका ज्ञानवर्धन करें और आज भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का भाव सदैव से राष्ट्रवाद का भाव रहा है और इसलिए जब जीएसटी आई तो हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत को अखंड रखना चाहती है और उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लॉ। पहले 2 कानून थे। हमारा पार्टी का शुरू से आंदोलन रहा है कश्मीर के ऊपर के एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान और एक देश में 2 प्रधान नहीं होना चाहिए। जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, आप सब वो मीडिया के मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि मैं आपसे सीधा साक्षात्कार करता हूं। आपने कभी मुझे इस 3 लेयर तौलिया के अलावा देखा? शायद नहीं देखा हो। तो ये जब हटाते हैं, वाइट देते हैं तो हटाया जाता है। आप भी अगर पूछते हो तो हटाते ही हो और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वो 11,000 रुपए दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीबों को बांटें। वो वैसे तो ये दोनों नेताओं पर ही बोल रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए थे। खैर, मैं महात्माओं पर, संतों पर नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त और ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। अभी उतावलापन या एक आध विषय को लेकर उदाहरण न बनाए। अभी सावन के भी कुछ दिन बचे हैं, पूरा भादो बचा है अपने यहाँ और आधे क्वार तक बारिश होती है। मघा नक्षत्र भी नहीं आया है तो, और बुंदेलखंड में वैसे भी 3 साल में एक बार ही ठीक बारिश होती है। तो इसलिए मैं मानता हूं, हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा है कि बारिश करेंगे, वो जल्दी बारिश शुरू होगी। देखिए, वो कितना प्रभावी है और कितना नहीं है, ये तो आज से शुरू होने के बाद हम आपको ठीक से बता पाएंगे। न्यायालय अगर किसी चीज़ को रोकेगा तो हम उसका अक्षर से पालन करेंगे, पर हमारी मान्यता ये है कि इस दौर में इस प्रकार से रोके ना जाए, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि किल कोरोना हमारा अभियान है, उसके तहत हम भोपाल में कोरोना को किल कर दें। इसलिए आपने देखा होगा कभी भोपाल में 200-400 टेस्ट होते थे, आज से हम 2,500 पे पहुंच जाएंगे। घर घर चिन्हित करें एक एक व्यक्ति को और हमारे भोपाल को पूर्ण स्वस्थ करें। ये शिवराज सरकार की मंशा है और मैं समझता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति में हम सफल भी होंगे। माननीय शिवराज सिंह जी अपने जीवन का अधिकांश भाग जनता की सेवा में मध्य प्रदेश की में गुजारना, पूरे देश को और विश्व के जनप्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और अस्पताल में रहकर भी जिस तरह से कोरोना की समीक्षा, जिस तरह से कृषि विभाग की समीक्षा, जिस तरह से अन्य विभागों पर बातचीत और पूरी सरकार को गतिमान रख के एक एक क्षण अपने जीवन का जनता की सेवा को समर्पित किया है, वास्तव में वो अनुकरणीय और वंदनीय।